अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द मेजर सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस। अब मेजर सेलुलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले हमें सेल के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसी पर्पज़ के लिए हम पहले एनिमल सेल को स्टडी करेंगे डिटेल में और फिर हम स्टडी करेंगे प्लांट सेल को। एनिमल सेल में ओवर हियर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि है सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद हम बात कर लेंगे इस स्ट्रक्चर की, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये इस तरह से यहाँ पे लेबल्ड हैं एज राइबोसोम्स। अब इस पूरे सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन है जिसको कवर करती है और इसके ऑर्गेनेलीज को अंदर रखती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इस सेल के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड है जो सारे स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा रखता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। फिर एक ऑर्गेनेली है दैट इज़ गोल्जी बॉडीज ओवर हियर, जिसका काम कुछ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट में आता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या सेल के बाहर जाना हो तो वो गोल्जी बॉडी के थ्रू आते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसका फंक्शन भी कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी है। अब इन सारे कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो हमारे पास आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, जिसका काम जो है वो सेल डिवीजन में है और ये सेल डिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स का काम जो है वो यूजुअली डाइजेशन ऑफ फूड है या फॉरेन मटेरियल जो कि सेल के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और फिर ये न्यूक्लियस के कुछ अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लेटर ऑन न्यूक्लियस में स्टडी करेंगे। ओवर हियर वी हैव अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी सेंटर में एक न्यूक्लियस है। अब सेंटर में होना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एक साइड पे होता है बिकॉज ऑफ दिस बिग वैक्यूल जिसमें ज़्यादातर वाटर होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन तक फैला होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं। इन राइबोसोम्स का काम ये है कि उन्होंने प्रोटीन्स बनानी होती हैं, तो वो न्यूक्लियस से सारी कमांड्स लेते हैं और प्रोटीन्स बना के यहीं से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू सेल से बाहर भेज देते हैं। उसके बाद हमारा सेल के अंदर साइटोस्केलेटन भी है, डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, फाइबर्स हैं जो कि सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे अंदर एक सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, जिस तरह एनिमल सेल में भी थी, वो सारे ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये वैक्यूल है जिसके अंदर वाटर और फूड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये सिर्फ प्लांट सेल और कुछ और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका काम फोटोसिंथेसिस में है। इन सारे फंक्शंस की परफॉर्मेंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें देता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके पास छोटे छोटे वेसिकल्स भी हैं, पेरोक्सिसोम्स भी हैं, लाइसोसोम्स भी हैं, और इनका काम जो है ज़्यादातर डाइजेशन ऑफ फूड और फॉरेन मटेरियल में ही आता है। और ये गोल्जी ऑपरेटस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल का पहला मेजर स्ट्रक्चर है सेल वॉल। अब सेल वॉल सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं प्रेजेंट होती। एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट डू नॉट हैव सेल वॉल्स, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल का काम ये है कि उसने सेल को शेप देनी होती है, स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, उसने प्रोटेक्ट करना होता है प्लांट सेल्स को, और उसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। अब जो सेल वॉल है उसके अंदर वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं। अब आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल जो है उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, वो मेजरली सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी टिश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें एक सेकेंडरी वॉल भी होती है, जैसे कि जाइलम सेल्स, और वो जो सेल वॉल है वो लिग्निन से बनी होती है। अब सेल वॉल के अंदर कुछ पोर्स भी होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को उसके कनेक्ट कर रहे होते हैं नेबरिंग सेल्स के साथ। उन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब फंजाई एंड प्रोटिस्ट की सेल वॉल्स के अंदर जो है वो सेलुलोज नहीं होती और लिग्निन भी नहीं होती, उसके अंदर होती है काइटिन। अब सेल वॉल का काम सिर्फ प्लांट्स या प्रोटिस्ट तक नहीं है, जबकि वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है।
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। अब दूसरा मेजर स्ट्रक्चर है सेल का वो आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव इट, यानी हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये होती क्या है? इट इज़ अ थिन इलास्टिक कवरिंग ओवर साइटोप्लाज्म। अब इसके दो मेजर फंक्शंस हैं। पहला कि इट्स अ सेमी परमिएबल बैरियर, इस तरह से कि कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। सेम इज़ द केस कि सेल के अंदर से भी ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर मेंटेन रहते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं। इसका एक दूसरा मेजर काम भी है कि इट कैन सेंड केमिकल मैसेजेस टू अदर सेल्स, और सेल मेम्ब्रेन ये भी डिटेक्ट कर सकती है कि इस टाइम पे कोई नेबरिंग सेल पास प्रेजेंट है या नहीं। यानी जितनी भी सेल टू सेल इंटरैक्शंस हो रही होती हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। सेल मेम्ब्रेन का हम केमिकल एनालिसिस करें तो उसके अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको समझने के लिए एक मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हम अब स्टडी करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर हम इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं कि देयर आर 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स, दिस वन एंड दिस वन। ये लिपिड बाइलेयर है। इसके साथ साथ इन 2 लेयर्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, लाइक दिस एंड दिस। ये प्रोटीन्स हैं। ये कुछ चैनल्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को, चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने में हेल्प कर सकते हैं, और ये कुछ बाहर की चीज़ों के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, यानी प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जब मिल जाती है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब जो ह्यूमन सेल्स हैं उनके अंदर इसके स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट्स से कि दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द सेल, और ये दरमियान में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो जो अंदर वाली साइड पे मेम्ब्रेन होगी दैट विल बी इनर मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड पे जो लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसे हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर जो आ जाता है हमारे पास सेल का दैट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी विस्कस मटेरियल। सेमी विस्कस क्यों है? क्योंकि हम अगर इसे शहद से कंपेयर करें तो शहद बहुत थिक होता है और पानी बहुत थिन होता है, तो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, के थोड़ा सा थिक है, पानी से ज़्यादा और शहद से कम। अब साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियर एनवेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का दरम्यान में जितना एरिया है उसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उसको कोट किया हुआ है साइटोप्लाज्म ने। साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन में ये होता है कि उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं और कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं। साइटोप्लाज्म के 2 मेजर फंक्शंस हैं। पहली बात तो ये है कि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। दूसरी बात यह है कि इट इज़ अ साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, लाइक ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी बनती है, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर है सेल का दैट इज साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरे सेल के अंदर ऐसे फैले हुए होते हैं और वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जूस के साथ जो हमारा स्ट्रॉ आता है ना, थिन सा स्ट्रॉ होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और इनका काम ये है कि इन्होंने सेल को जो है वो एक प्रॉपर शेप देनी होती है, स्ट्रेंथ देनी होती है, सारे ऑर्गेनेल्स को आपस में जोड़ के रखना होता है, और उनकी जो स्पेस है सेल के अंदर कि इसने यहाँ होना है, इसने वहाँ होना है, उसको मेंटेन करने के लिए ये पूरा नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स एंड ट्यूब्स जो है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो मेजर स्ट्रक्चर हमारे पास है वो एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं कि वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे। लेट्स से कि वो सेल के पर्सनल ऑर्गन्स हैं जो कि सेल के अंदर डिफरेंट काम करें, क्योंकि सेल ने सारा का सारा काम जो करना है वो उसने लेबर डिवाइड की होती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को उसने जो है वो पावर या एनर्जी बनाने का जो काम दिया होता है, राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स बनाने होते हैं, न्यूक्लियस ने जो है डीएनए को होल्ड किया होता है
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज करते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में। इस सेक्शन में सेल ऑर्गेनेलीज एक सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और उनको हमने डिस्कस कर लिया है।